नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। शुरुआत करते हैं हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा पिछली क्लासेस के अंदर, जिसके अंदर हमने पूरी की पूरी समरी को बताया है। समरी के बाद में काफी सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे हैं। आज की क्लास में इस लेसन की बैक एक्सरसाइज यानी पीछे दिए गए सभी प्रश्नों का हल करेंगे। हल करने के बाद आपको पूरी की पूरी कहानी याद दिलाएंगे और बचे हुए हिस्से को खत्म करने की कोशिश करेंगे ताकि आपका एक चैप्टर संपूर्ण हो जाए। इस चैप्टर के संपूर्ण होने के बाद जाकर के किसी भी टेस्ट को अटेम्प्ट करना, कोई भी टेस्ट देखना, आपको उस टेस्ट का उत्तर आता होगा पूर्ण रूप से। प्रश्न समझेंगे, उत्तर देने का प्रयास करेंगे। आज की क्लास का पार्ट नंबर 2 अगला प्रश्न हमारे पास में क्या है, एक बार देखते हैं। Why did पैट्रिक खुद को क्यों समझता था लकी? Why did पैट्रिक कंसीडर होता है मानना या समझना, खुद को क्यों लकी मानता था। Why did पैट्रिक कंसीडर हिमसेल्फ लकी? क्यों लकी मानता था? अब सोचने योग्य बात है, यदि आपको बहुत सारा होमवर्क मिला हुआ है, उस होमवर्क को करने के लिए आपको गॉड के द्वारा भेजा हुआ कोई व्यक्ति मिल जाए जो सारा होमवर्क खुद वही करके दे दे, तो सोचिए आप खुद को लकी तो मानेंगे ही मानेंगे। अब यही आपके लिए एक सवाल है, ऐसा ही पैट्रिक समझता था। अच्छा, यहां से लेकर यहां तक हम पूरा क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं और यहां तक लिख लेते हैं। पैट्रिक कंसीडर्ड हिमसेल्फ टू बी लकी। अब यहां से सेंटेंस की शुरुआत होगी। बिकॉज का अर्थ होता है कारण बताना। क्यों ऐसा था? क्योंकि ही हैड फाउंड, क्योंकि उसने पाया था। क्या पाया था भाई? ही हैड फाउंड अ सॉल्यूशन, एक तरकीब मिल गई थी। तरकीब क्या थी? उसकी बहुत सारी समस्याएं थी। समस्याएं क्या थी? बहुत सारा होमवर्क था। इतना होमवर्क करे तो करे कैसे, एक सबसे बड़ी समस्या। तो इसको सुलझाने के लिए उसको एक तरकीब मिल गई थी और तरकीब बहुत आसान थी और उस तरकीब को कहते हैं लिटिल एल्फ। लिटिल एल्फ यानी वो बोना, वो छोटा सा बोना, याद है ना, जिसकी टोपी ऊपर चोंच वाली थी और नीचे उसने ट्राउजर पहनी हुई थी, वो भी ऊंची घुटनों तक की। अब वो लिटिल एल्फ जो करेगा, क्या करेगा? हल करेगा सारी समस्याएं। किसी से संबंधित समस्याएं? उसकी समस्याएं थी होमवर्क से संबंधित। होमवर्क से संबंधित सभी समस्याओं का निवारण करेगा। कौन करेगा निवारण? वो लिटिल एल्फ करेगा। इसी एल्फ को पाकर वो खुद को लकी मानता है। लेकिन बाद में क्या होता है? बाद में तो लिटिल एल्फ शोर मचाने लग जाता है कि भाई मुझे तो कुछ भी नहीं आता। तो ऐसे में वो जो लकी वाली फीलिंग थी पैट्रिक की, वो कुछ ही समय में समाप्त हो जाती है। अगला सवाल क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डिड पैट्रिक गेट हिज विश? विश कहते हैं इच्छा। विश कहते हैं इच्छा। उसने विश किया था ना, आई विश, काश। जो विश एल्फ के द्वारा पूरी की गई थी, ग्रांटेड बाय एल्फ। एल्फ ने किस प्रकार से क्यों विश दी थी? क्यों कहा था एल्फ ने कि मैं तुम्हें एक इच्छा पूरी करूंगा, तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगा? क्यों कहा था? आपको याद है, बिल्ली जो थी, एक कैट जो थी, किसकी कैट थी? पैट्रिक की कैट थी। पीछे पड़ी हुई थी, किसके पीछे थी? एक एल्फ के पीछे थी। हालांकि पैट्रिक को क्या लगता है कि वो एक डॉल को खेल रही है, पर जब देखा तो वो एक जीता जागता एल्फ था। पैट्रिक से एल्फ मदद की गुहार लगाता है कि मेरी जान बचा लो, मेरी जान बचा लो। अगर बचा लेते हो तो मैं तुम्हारी एक विश पूरी करूंगा। चलो, पैट्रिक सेव द लाइफ। पैट्रिक सेव द लाइफ, किसकी लाइफ बचाता है? किसकी? एल्फ की बचाता है। किससे बचाता है? पैट्रिक सेव करता है एल्फ को कैट से। सेव्ड एल्फ फ्रॉम कैट।
इसीलिए एल्फ फिर क्या करता है, प्रॉमिस करता है एल्फ को कि वो फुलफिल करेगा एक विश फुलफिल करेगा। किसकी, सेवियर जिसने उसकी जान बचाई, जिसने एल्फ की जान बचाई। बिल्ली से जान बचाने की वजह से, बिल्ली से जान बचाने की वजह से पैट्रिक क्या करता है, उससे एक विश प्राप्त करता है। एल्फ उसको एक विश पूरी करने का मौका देता है। तो याद रखना, पैट्रिक ने बचाई, क्या बचाई, लाइफ। किसकी लाइफ, एल्फ की। किससे, कैट से। एल्फ ने क्या किया, प्रॉमिस किया धन्यवाद देने के लिए कि मैं तेरी एक इच्छा पूरी करूंगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 9 एक बार देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, व्हाट चेंजेस केम इन पैट्रिक। क्या, अब देखो यहां पे क्या लिखा है, चेंजेस क्या परिवर्तन आए, किसमें आने थे भाई, पैट्रिक के व्यवहार में। अंत में क्या परिवर्तन देखने को मिला। अब यहां पर एल्फ को ना तो हिस्ट्री आती थी, आपको याद होगा, एल्फ को हिस्ट्री नहीं आती थी, एल्फ को गणित नहीं आता था, एल्फ को अंग्रेजी नहीं आती थी, यानी उसको पढ़ाई लिखाई नहीं आती थी। अब जब पढ़ाई लिखाई नहीं आती थी तो ऐसी परिस्थिति के अंदर एल्फ बार बार क्या करता है, पैट्रिक से मदद मांगता है। पैट्रिक क्या करता है, लाइब्रेरी से किताब लाता है और पढ़कर बताता है, डिक्शनरी खोलता है, शब्दों के अर्थ बताता है। तो ऐसे जब बार बार काम होता है तो सारा काम पैट्रिक को ही करना पड़ता है, एल्फ को नहीं करना पड़ता। इस तरीके से पैट्रिक एक सुधरा हुआ बच्चा बन जाता है। इन द एंड पैट्रिक बन जाता है एक मॉडल बच्चा, एक रोल मॉडल। मॉडल कहते हैं आदर्श बच्चा, एक ऐसा बच्चा जिसके हर माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा वैसा ही बने। ठीक है जी। अब वो क्या करता है, अपना रूम खुद से साफ करता है। डिड यानी काम करना, डिड यानी करता है, क्या करता है, सारा होमवर्क खुद से करता है और बन गया था एक बहुत चीयरफुल बच्चा। चीयरफुल का मतलब क्या होता है, बहुत खुश बच्चा बन चुका था और बहुत ज्यादा विनम्र हो गया था। विनम्र और खुश बच्चा बन चुका था, विनम्र और खुश बच्चा बन चुका था। एक ऐसा बच्चा बन गया था जो बच्चा सारी काम खुद से करता है, और माता पिता को तो ऐसे ही बच्चे चाहिए ना। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है थोड़ा सा लॉन्ग, पर चिंता नहीं, हम आसानी से इन सवालों को हल कर देंगे बिना किसी समस्या के। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड लिटिल मैन, जो छोटा एल्फ था, बोना था, रिएक्ट करता है गणित के सवालों को। अब भाई एल्फ कहता है कि हमारी जगह पर हमें होमवर्क करना ही नहीं पड़ता। अब होमवर्क नहीं करना पड़ता तो गणित के सवाल कैसे हल होंगे, देखते हैं। लिटिल मैन जो था उसे नहीं पसंद था, पसंद नहीं था गणित, बिल्कुल भी उसे गणित आता ही नहीं था, गणित आता ही नहीं था। अब गणित उसको आता ही नहीं था। इवन उसने कभी भी, ही हैड नेवर, नेवर मतलब कभी भी नहीं, ही हैड नेवर नीडेड टू यूज, उसे कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ी टेबल्स की, जैसे 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 3 द 6 जैसी टेबल की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। अब कभी जरूरत नहीं पड़ी, ही डिड अंडरस्टैंड देम, ही डिड नॉट अंडरस्टैंड देम, उसको समझ ही नहीं आता था। क्या समझ नहीं आता था, मैथ समझ ही नहीं आता था उसको। ही ऑल्सो डिड नॉट नो, उसको नहीं आता था, क्या नहीं आता था, जमा कैसे करते हैं, कैसे जमा करते हैं, कैसे घटाना है, कैसे डिवीजन देना है और कैसे फ्रैक्शन निकालना है, उसे ये कुछ नहीं आता था, उसे इनमें से कुछ भी नहीं आता था। यानी कि उसे प्लस माइनस डिवीजन नहीं आता था, जब उसे ये कैलकुलेशन नहीं आती थी तो इस वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान था। बिकॉज ऑफ दिस, इस वजह से वो फ्रस्ट्रेट हो गया।
क्यों भाई? क्योंकि उसे 35 डेज में होमवर्क पूरा करना था पैट्रिक का, उसको सेमेस्टर एंड तक होमवर्क पूरा करना था और होमवर्क पूरा करने के बाद ही वो आजाद होगा। लेकिन अगर उसका होमवर्क पूरा नहीं हुआ और उसको सब में पैट्रिक के ए ग्रेड नहीं मिले तो एज पर प्रॉमिस उसको आजादी नहीं मिलेगी। इसीलिए वो गुस्सा हो जाता है, परेशान हो जाता है, एंग्री हो जाता है। ही शाउटेड एट पैट्रिक, वो पैट्रिक पर बहुत चिल्लाता है कि उसके पास में बैठो, उसके पास में बैठो और मदद करो सवालों को हल करने में, ताकि वो खुद से नहीं कर सकता, क्योंकि वो खुद से नहीं कर सकता। दोबारा देख लो, लिटिल मैन को मैथ्स नहीं आता है, उसने जीवन में कभी टाइम टेबल्स यूज नहीं किए, उसे कभी भी जमा घटा गुना भाग किया ही नहीं है, यानी उसने कोई भी ऐसा एक्शन नहीं किया है। जब नहीं किया है इसलिए वो फ्रस्ट्रेट है, उदास है, गुस्से में है, परेशान है और इसीलिए पैट्रिक पर चिल्लाता है। पैट्रिक पर चिल्लाता है, क्या चिल्लाता है? कि मेरे पास बैठो, क्या कहता है? सिट बिसाइड हिम एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स, सॉल्व करो गणित की समस्याओं को, क्योंकि वो खुद से सॉल्व नहीं कर सकता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ये वाला। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर नेक्स्ट। अच्छा, इट इज सैड, ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है, क्या कहा जाता है? देखते हैं कि भगवान मदद करता है उनकी, किनकी? जो खुद की मदद करते हैं। अब ये एक लाइन है, ये एक छोटी सी लाइन है, कहता है कि भगवान उनकी मदद करते हैं जो लोग खुद की मदद करते हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं? डू यू एग्री? क्या आप ऐसा मानते हैं? यदि हां तो जवाब दीजिए, यदि ना तो जवाब दीजिए। अब सवाल हमारे पास में है। सबसे पहला, आपको सदैव पॉजिटिव वे में जवाब देना होता है, पॉजिटिव वे में जवाब देना होता है। तो यस, यस आई एग्री दिस सेइंग, सेइंग कहते हैं कहावत को, सेइंग कहते हैं कहावत को। गॉड कैन नॉट कम डायरेक्टली, कहता है ईश्वर कभी सीधे डायरेक्टली खुद नहीं आते हैं, भगवान कभी खुद नहीं आते हैं सॉल्व करने के लिए, मुसीबत हल करने के लिए खुद नहीं आते हैं, बल्कि वो हमें रास्ता दिखाते हैं, वे हमें रास्ता दिखाते हैं सही डायरेक्शंस में जाने का, कि तुम्हें सही काम कैसे करना है, इस डायरेक्शन में जाने का सही रास्ता दिखाते हैं। इट इज अप टू अस, ये सब कुछ बातें हम पर निर्भर करती हैं। अब कैसे निर्भर करती है? कि देखो यहां पे ये लाइन जो है ना, ये बताता है कि हम कितना अपने कार्य को करने में एफर्ट्स डालते हैं, योगदान देते हैं, एफर्ट्स करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, कितना योगदान देते हैं अपने काम को कामयाब होने के लिए। इन द स्टोरी द एल्फ, इन द स्टोरी द एल्फ, जो एल्फ है बोना है, शोड दर्शाता है, शोड यानी दर्शाता है, किसको बताएगा? अब दो ही तो किरदार है, पैट्रिक को बताता है कि होमवर्क कैसे करते हैं। उसने खुद होमवर्क नहीं किया था, उसने होमवर्क खुद नहीं किया था, उसने बताया हाउ टू डू द होमवर्क, की होमवर्क कैसे करते हैं। बट इट वॉज पैट्रिक, बट इट वॉज पैट्रिक हु फॉलोड, वो फॉलोड करता है सारी इंस्ट्रक्शन, सारे निर्देश जो भी वो बोना देता है, उन निर्देशों को चुपचाप पैट्रिक पीछे पीछे फॉलो करता है एंड डिड द एक्चुअल वर्क, और सही कार्य करता है। इससे पता चलता है, क्या पता चलता है? कि पैट्रिक ने खुद की मदद करी, हेल्प्ड हिमसेल्फ। हिमसेल्फ का अर्थ क्या होता है? खुद की मदद करना, खुद की मदद करना। तो खुद की मदद करी, कैसे मदद करी? कठोर परिश्रम करके, कठोर परिश्रम करके, और इसी वजह से ही वॉज एबल, वो योग्य बना। किस चीज के योग्य बना? पढ़िए जरा। कंप्लीट किया, क्या कंप्लीट किया? होमवर्क, होमवर्क कंप्लीट किया। और होमवर्क जब कंप्लीट किया
तो उसको क्या हुआ, याद हुआ, लर्न किया कि आगे काम कैसे करना है। अब यही तो शिक्षा मिलती है हमें, यही एक शिक्षा मिलती है। दिस इज द लेसन, दिस इज द लेसन, वी मस्ट टेक एक्शन, कि हमें लेने पड़ते हैं, हमें लेने पड़ते हैं एक्शन, खुद ब खुद एक्शन लेने पड़ते हैं, ताकि प्राप्त किया जा सके कुछ भी, एनीथिंग जीवन में। तो एक बार दोबारा से इस सवाल को देख लेते हैं ताकि तुम्हें दोबारा से याद हो जाए। एक सवाल के अंदर चीजें याद रखनी है, ठीक है। सबसे पहले, भगवान डायरेक्ट मदद करने नहीं आते हैं, हमारी मदद डायरेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन गॉड क्या करते हैं, रास्ता दिखाते हैं कि तुमको क्या करना है कामयाब होने के लिए। इस कहानी में एल्फ भी जो है दर्शाता है काम कैसे करना है, वो खुद नहीं करता, खुद नहीं करता, पैट्रिक जो होता है वो उसको फॉलो करता है सही काम करने में। इससे पैट्रिक खुद की मदद करता है और उसे काम करना आ जाता है और लेसन याद हो जाता है, ये बात भूलना नहीं है। चलो भाई, ये एक सवाल है, ये आपका होमवर्क है। ये सवाल हम ऊपर पढ़ चुके हैं, जो 2-3 सवाल थे उन्हीं का मिश्रण है कि पैट्रिक कैसे अपना होमवर्क करवाता है। हाउ डिड पैट्रिक गेट द एल्फ, तो ये हम पढ़ चुके हैं। ये रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चा जी, रिपीट क्वेश्चन है, तो इसे दोबारा नहीं पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, एल्फ का कैरेक्टरिस्टिक बताना है, एल्फ का चरित्र बताना है कि एल्फ क्या था, कैसा था। तो सबसे पहले हमें बताना पड़ेगा एल्फ दिखने में कैसा था। तो सबसे पहला पॉइंट, एल्फ जो था एक छोटा सा बौना था, और पैट्रिक क्या करता है, उसकी मदद करता है, किससे बचाता है, कैट से। एक लाइन खत्म हो गई। अब इस बात से एल्फ जो बन जाता है, एहसान मानता है, एहसान मानता है किसका, पैट्रिक का, और वचन देता है, क्या वचन देता है, पूरी करूंगा, वचन देता है, क्या वचन देता है, ग्रांट, यानी पूरी करेगा, पूरी करेगा, क्या पूरी करेगा, एक विश पूरी करेगा, एक विश पूरी करेगा, बिकॉज ऑफ हिज काइंडनेस, उसकी काइंडनेस को ध्यान में रखते हुए वो एक विश पूरी करेगा। किसकी विश पूरी होगी, विश पूरी होगी पैट्रिक की, ये बात याद रखना। अब एल्फ जो था, बोना जो था, एक छोटा सा कमजोर सा, टिमिड कहते हैं, कमजोर, एक कमजोर और डरा हुआ छोटा सा जीव था। बीइंग कहते हैं जीव को, छोटा सा जीव था। अब वो प्रॉमिस तो करता है, लेकिन प्रॉमिस करता है होमवर्क पूरा करने का, और होमवर्क पूरा करने के लिए वो इतना स्मार्ट नहीं था कि होमवर्क पूरा कर सके, क्योंकि एल्फ कहते हैं ईश्वर का भेजा हुआ एक ऐसा जीव जो मदद तो करता है, लेकिन वहां पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी शायद नहीं होते हैं, इसीलिए वो मदद नहीं कर पाता है होमवर्क में। लेकिन वो पैट्रिक के साथ लग जाता है, बार बार सवाल पूछता है। ही केप्ट आस्किंग पैट्रिक फॉर हेल्प, हर कदम पे, जिससे पैट्रिक कर लेता है कठोर काम बहुत आसानी के साथ में। चलिए, यहां पर ये सवाल आपने खुद से करना है बच्चा जी, ये सवाल खुद से पढ़ना है आपको, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। हु डू यू थिंक दैट पैट्रिक का काम किसने किया, एल्फ ने किया या पैट्रिक ने खुद ने किया? तो पीछे के 2 सवालों में इसका उत्तर मिल जाएगा, आप इसको एक बार रीड करिएगा, आसानी से बन जाएगा। अब रीडिंग के लिए आपको इसकी PDF मिल जाएगी, यानी इसकी फाइल मिल जाएगी, आराम से आप इसे पढ़ सकते हैं। अब हु डिड पैट्रिक होमवर्क, ये भी करा चुके हैं, रिपीट है। चिल्ड्रन डोंट लाइक डूइंग होमवर्क, बच्चों को होमवर्क पसंद नहीं होता है। ये अब एक्सरसाइज है हमारी, एक बार देख लेते हैं। बच्चों को, चिल्ड्रन डू नॉट लाइक, नहीं पसंद है, क्या नहीं पसंद है, होमवर्क करना। एक्सप्लेन करो उदाहरण देकर, एक्सप्लेन करो उदाहरण देकर पिछले कुछ चैप्टर्स के जो कि इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट है और उदाहरण देना, ठीक है जी। अब बहुत सारे बच्चे होमवर्क करना बोरिंग मानते हैं,
कि भैया बोर हो जाते हैं और पसंद नहीं है होमवर्क करना। अब स्टोरी के अंदर भी ऐसा ही है, पैट्रिक को भी नफरत है होमवर्क करने से, लेकिन होमवर्क तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मदद करता है स्टूडेंट्स की ये जानने में, दोबारा रिव्यू करने में कि उन्होंने कक्षा में क्या सीखा है। जिन बच्चों ने कक्षा में जो कुछ लर्न किया है वो सारी चीजें यहाँ पे सीखने में मदद मिलती है, और यही लेसन जो होता है आगे मदद करता है अगले चैप्टर के लिए। पहला चैप्टर बेस बनाएगा, दूसरा चैप्टर अन्य चीजें समझाएगा। तो इन्हीं चीजों को समझने के लिए होमवर्क करना बेहद जरूरी है। अब जब एल्फ मदद करता है पैट्रिक की अंत में होमवर्क करने में, तो पाया जाता है कि पैट्रिक बार बार काम को खुद से करता है, और खुद से करता है तो जाहिर सी बात है कि पैट्रिक खुद से ही बुद्धिमान हो जाता है, बुद्धिमान हो जाता है। ये सवाल थोड़ा लंबा है, कोई बात नहीं, क्योंकि ऐसे लिखना था इसमें, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। अब जब पैट्रिक खुद की मदद करता है तो वो पढ़ने लग जाता है। क्या पढ़ता है? हिस्ट्री, 3 ही सब्जेक्ट थे, और जब पढ़ता है तो पढ़ने के दौरान जब लाइब्रेरी में किताब पढ़ेगा तो समझ में आएगा, जवाब देगा, गणित के सवाल हल करेगा तो सॉल्यूशन आएगा। तो ऐसे में उसे जब काम आने लग जाता है तो वो एंजॉय करता है, एंजॉय करने लग जाता है, और पैट्रिक का पूरा होमवर्क कंप्लीट हो जाता है। हमें जब कोई काम निरंतर प्रयास से आने लग जाता है तो वो बोरिंग नहीं रह जाता है, वो बोरिंग नहीं रह जाता है। इससे हम समझ पाते हैं कि और अच्छे से टॉपिक को कैसे करना है। अब कोई भी काम आप जब करते हैं तो पहली बार वो काम बहुत ज्यादा कठिन लगता है, लेकिन जब हम उस काम को समझ जाते हैं तो वो काम हमारे लिए आसान हो जाता है। ठीक है जी, ये बात याद रखना है। इसी वजह से अच्छे नंबर मिलते हैं और एटीट्यूड अच्छा हो जाता है, एक व्यवहार सीख जाते हैं और जीवन में सुधार आता है। इससे पता चलता है कि होमवर्क करना कितना ज्यादा अनिवार्य है। ठीक है जी, तो अब आ गए हमारे पास सवाल खत्म। अब हमें पढ़ने हैं रिक्त स्थान, रिक्त स्थान पढ़ने हैं। तो रिक्त स्थान के अंदर हमारे पास में कुछ प्रश्न हैं, कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को हल करेंगे, कुछ चीजों को हल करेंगे। तो इन प्रश्नों को हल करेंगे, ये रिक्त स्थान आ गए हैं, और फिर आगे बढ़ेंगे। हमारे पास ये कुछ 8 प्रश्न हैं। चलिए एक बार प्रश्नों को पढ़िए ताकि हम बता सकें। सवाल हमारे पास में है, ये कुछ वर्ड्स हैं, देखते हैं इनको कैसे पूरा किया जाएगा। सम पीपल, अब चलिए इन क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, एक एक करके इन क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कैसे ये सवाल होंगे। इनको एक बार देखते हैं, इनको एक बार देखते हैं। तो सबसे पहला है, सम पीपल फाइंड हाउस होल्ड वर्क, कुछ लोगों को लगता है घर का काम करना डैश बोर, बोर हो जाते हैं। बट आई लाइक हेल्प एट वंस, लेकिन मैं मदद कर सकता हूं और मैं ये काम कर सकता हूं। तो हमारे पास में इस रिक्त स्थान में आउट ऑफ लक होता है बदकिस्मत, बदकिस्मत मैं लिख देता हूं, मदद हो जाएगी बदकिस्मत। चोर्स कहते हैं कामकाज, घरेलू कामकाज। अच्छा, सेमेस्टर 6 महीनों का होता है, 6 महीनों का समय है ना, ये याद रखना है। मिस्ट्री कहते हैं रहस्य को, रहस्य। बिटवीन यू एंड मी यानी तुम्हारे और मेरे बीच में। लुक अप का अर्थ होता है खोजना या ऊपर देखना, ठीक है। और ट्रू टू हिज वर्ड होता है वचन का पक्का, वचन का पक्का, वचन का पक्का, ट्रू टू हिज वर्ड। तो हमारे पास में सबसे पहले वर्ड क्या आएगा? जब लोगों की बात होगी तो लोगों को घर का कामकाज करना बहुत ज्यादा बोरिंग लगता है। क्या लगता है? बोरिंग, घर का कामकाज करना। नंबर 2, हु स्टोल द डायमंड, हीरा किसने चुराया? अभी तक, स्टिल का अर्थ क्या होता है? अभी तक, अभी तक ये बात क्या है? एक रहस्य है, रहस्य है, ये बात याद रखना। क्यों भाई? चोर तो हो गया वर्क, रहस्य हो गया नंबर 2, ठीक है। नंबर नेक्स्ट क्या है? नंबर तीसरा है,
नंबर तीसरा है द डैश वी आर या दिस डैश वी आर गोइंग टू हैव, इस की बात करें, ये जो होने वाला है क्या है, एक क्लास एग्जीबिशन है, कक्षा का एग्जीबिशन है, कक्षा की प्रदर्शनी है, यानी कक्षा का सिलेबस है। तो ये सिलेबस या जो टेन्योर है, ये जो टाइम पीरियड है, टाइम है, इस टाइम को कहते हैं सेमेस्टर, इस टाइम को कहते हैं सेमेस्टर। याद रखना है कि आपके पेपर में सवालों का हल जो है, मीनिंग जो है, इसी में छुपा हुआ है, क्वेश्चन के अंदर ही छुपा हुआ है और क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है, और आपकी आवश्यकता यह है कि इनको ध्यान से पढ़ना है। द एल्फ बिगिन टू हेल्प पैट्रिक, एल्फ शुरू कर देता है मदद करना। अब मदद करता है क्यों? क्योंकि यहां बिटवीन यू एंड मी का इस्तेमाल नहीं होगा। लुकअप होता है खोजना, ये भी नहीं होगा। आउट ऑफ लक होता है बदकिस्मत, यहां बदकिस्मत की बात तो है ही नहीं। जब बदकिस्मत की बात नहीं है तो केवल एक शब्द आता है नंबर 4, ट्रू टू हिज वर्ड्स, अपने शब्दों का पक्का। ट्रू टू हिज वर्ड्स, अपने शब्दों का पक्का था। कौन था? एल्फ था, एल्फ था शब्दों का पक्का। इसी वजह से वो मदद करता है। किसकी मदद करता है? मदद करता है एक व्यक्ति की, और वो व्यक्ति कौन होता है? पैट्रिक। ठीक है जी, बढ़ते हैं आगे की तरफ, बचे हुए 3 सवाल और फिर ये अध्याय हो जाएगा समाप्त, फिर ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश। इसके बाद में बहुत सारी चीजें आपने सीखी हैं और आगे भी सीखते चलेंगे, इसीलिए ध्यान देते हैं ये सवाल क्या कहता है। ठीक है जी, देखते हैं। तो सवाल है हमारे पास में, कैन यू डैश दिस वर्ड इन द डिक्शनरी, क्या आप इस डिक्शनरी में इस शब्द को खोज सकते हैं? खोज सकते हैं यानी ढूंढ सकते हैं। क्या आप इस शब्द को डिक्शनरी में ढूंढ सकते हैं? तो ढूंढने के लिए एक शब्द बनता है, इसे हम कहते हैं लुक अप, इसे हम कहते हैं लुक अप। लुक अप का अर्थ होता है खोजना। ठीक है जी, अगला शब्द आता है, अगला शब्द आता है आई स्टार्टेड अर्ली टू बी ऑन टाइम, मैंने काम शुरू किया समय पर जल्दी ताकि मैं पढ़ सकूं। लेकिन अब मैंने जल्दी तो शुरुआत करी कि मैं काम पे पहुंच सकूं, लेकिन मैं डैश, लेकिन मैं था, कुछ था, क्या था? मैं बदकिस्मत था। तो बदकिस्मत को कहते हैं आउट ऑफ लक, आउट ऑफ लक। मैं था बदकिस्मत। देयर वॉज अ ट्रैफिक जैम, कह रहा मैं इतना बदकिस्मत था कि यहां पे लग गया, क्या लग गया? ट्रैफिक जैम लग गया। अंतिम सवाल, शी सेज, वह लेडी कहती है, शी गॉट अ लॉट ऑफ बुक्स, उसके पास मिली बहुत सारी किताबें। जो बट क्या कहता है? बट आई डैश थिंक मोस्ट ऑफ देम आर बोरोड, बट आई डैश, मैक्सिमम जो किताबें हैं ये बोरो की गई हैं। बट आई नहीं आएगा, बट अब बट के बाद में अगर आई लगाते भी हैं तो इधर क्या बनता है? बट आई कॉमा बिटवीन यू एंड मी, हम दोनों के बीच की बात है, बिटवीन यू एंड मी थिंक मोस्ट ऑफ देम आर बोरोड, ज्यादातर किताबें जो हैं ये बोरो की गई हैं, उधार ली गई हैं, जो वापस नहीं दी गई हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगला होमवर्क। ये एक होमवर्क है, इसे समझना है, इसे आराम से समझा देता हूं, फिर देखिएगा। सबसे पहले आपकी किताब में एक ऐसे आपको खुद से लिखना है, ये होमवर्क है, इसका आंसर आपको पीडीएफ में हम देंगे, पीडीएफ में हम देंगे। इस पिक्चर को देखना है, पिक्चर को देखने के बाद समझना है कि यहां पे ये पिक्चर क्या कह रही है। इस पिक्चर में आप नोटिस करेंगे तो यहां पर एक बच्चा है, किताबें लेके बैठा हुआ है, पढ़ रहा है टेबल पर। यहां पर एक पिता अपने बच्चे को देख रहा है और उसे समझाना चाहता है कि कार्य कैसे होगा। दूसरा व्यक्ति हैरानगी में चेहरा देख रहा है। इस पिक्चर में पिता की परिस्थिति को समझाना है। ये एक कार्टून है आर लक्ष्मण के द्वारा, जो कि इस पिक्चर में बहुत सारे मैसेज देना चाहता है।
अब इधर कुछ लाइनों से मदद भी है। अपने होमवर्क को कीजिए, सम्स को सॉल्व कीजिए, हिस्ट्री को पढ़िए, ज्योग्राफी फिजिक्स को पढ़िए, और रीड कीजिए चाइल्ड लेबर के बारे में। तो यहाँ पे एक तरीके से ये लेसन है, इसको एक बार पढ़िएगा, प्रयास कीजिएगा उत्तर बनाने का। ये कार्टून का उत्तर है जो हम आपको दे रहे हैं, लेकिन ये आंसर आपको बाद में पढ़ना है। कब पढ़ना है? जब आप ऑलरेडी अपने आप से प्रयास कर लेंगे। पिक्चर को देखकर आपको समझना है कि पिता क्या कहना चाहता है बच्चे से। ठीक है, तो इस प्रकार से लेसन नंबर 1 हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क की बैक एक्सरसाइज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और सभी शब्दार्थ कंप्लीट होते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, मेहनत करते चलिएगा, बाय बाय।